टीवी और मैं हूं आपके साथ पाखी शांडिल्य। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रुड़की में पत्रकार वार्ता कर डॉक्टरों ने कहा कि अस्पतालों में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आईएमए ने सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने, अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो यही है कि भारी लोग, एक मरीज भर्ती था डॉक्टर संजय गर्गी के यहाँ, वो दस्त उल्टी का शायद हो सकता है उसको आराम ना आ रहा हो, तो उन्होंने कहा कि इस मरीज को हम ले जाना चाह रहे, तो स्टाफ ने कहा भैया ले जाओ आप, लेकिन इस कागज पे कि हम अपनी इच्छा से मरीज को ले जा रहे हैं, साइन कर दो। बस इसी बात को लेके बात बढ़ गई। अब उन्हें पता नहीं क्या बात बुरी लगी, उन्होंने जो है कुछ लोग गुंडों लोगों को बुला के इन स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया, खूब मारा पीटा, जो कि हमारे पास उसकी वीडियो भी है, तो मैं साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से वो पूरी गुंडागर्दी की उन लोगों ने। और ये तो बड़ी निंदनीय घटना है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो डॉक्टरों का काम करना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। तो ये हो रही है जिसने ऐसे गुंडागर्दी की उसको अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया की जाए, केस दर्ज हो उसके खिलाफ, और साथ ही साथ जो है डॉक्टर जो बाकी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे एक सुरक्षा का वातावरण बने, हम अपना कार्य आराम से कर पाएं। जब कोई मरीज सीरियस होता है तो हमारे मन में भय रहता है कहीं ये झगड़ा फसाद ना कर, हमारी जान मान को खतरा हमेशा बना रहता है। तो वही चाहते हैं, हम एक सुरक्षित माहौल चाहते हैं जिससे कि हम अपना कार्य आराम से कर सकें। भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। फिलहाल मसूरी आने जाने के लिए किमाड़ी मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से मुख्य मार्ग खुलने तक वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की अपील की। अब बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पूरे मामले की 3 स्तर पर जांच चल रही है और दोषियों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी कई संभावित आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर समिति पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है। देखिए, ऐसा है कि जांच गतिमान है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, उसमें जो शासन की उच्च स्तरीय कमेटी है वो जांच कर रही है। वो सारी चीजें वहां पर मुख्य कार्य अधिकारी मंदिर समिति के समय समय पर जो भी रिकॉर्ड मांगा जाता है और जो भी सारी चीजें रहती है वो सारे सब कुछ उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जैसे कहीं पर जो भी कोई कहीं पर जो अव्यवस्था या कहीं पर उनको कहीं संदेह है, कोई शक की दृष्टि है, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, जो भी चीजें रिलेटेड डीवीआर एनवीआर सारे उनको दे दिए गए हैं, उनको सुपुर्द कर दिए गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी रिलेटेड हैं, खजांची कागज, खजांची के पास जो होता है रिकॉर्ड रूम होता है, वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जांच टीम को बिल्कुल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जांच अभी गतिमान है और जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है। तो अच्छा होगा कि जांच एजेंसी की जांच रिपोर्ट आएगी। इसमें स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जो है कि जब वहां पर गए थे वो, तो उन्होंने कहा भी था कि इस पर हम किसी को भी जो है किसी दोषी को इस पर छोड़ेंगे नहीं और इस पर जांच गतिमान है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उन्होंने गोपेश्वर में ये बात अपनी कहा था, उन्होंने खुले मंच से। अच्छा, ये किस किस चीज के लिए रखा गया? आप जानते हैं कि 10-10, 5-5 लोगों का स्टाफ, उनके साथ में पूरा विभाग का स्टाफ चल रहा है, तो उनके निजी कामों के लिए था। वो क्या क्या काम करवाते थे तो ज्यादा अच्छी तरह वही बता पाएंगे, क्योंकि स्टाफ उनके पास था, मेरे पास तो कोई स्टाफ है नहीं। मैंने तो ना कोई निजी सचिव लिया, ना मेरे पास कोई क्लर्क है, ना कोई बाबू है, ना ऑफिस का कोई मेरे पास में बीकेडी से कोई स्टाफ रहता है। मैंने तो सबको कहा आप जाइए और मंदिर की ड्यूटी करिए, फील्ड की ड्यूटी करिए। उसमें एक रोस्टर बनता है, उसमें ये बार बार एक पॉइंट बना के कि साहब उन्होंने भेजा, वो ले गए, अपने साथ पकड़ के ले गए, उनको कोई और ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। इसको जिस तरह से राजनीतिक रूप देने की कोशिश करें तो ये सारा स्टाफ, भारी भरकम स्टाफ, गाड़ियां, ये सब उनकी अपना राजनीतिक, उनकी विधानसभा, उनके जितने भी अपने काम कारोबार, डेयरी, स्कूल, विद्यालय, गाय भैंस जो भी जो था, ये वहां अपने अपने व्यक्तिगत उस पर उनको लगाते होंगे काम। लक्सर से सनसनीखेज खबर। बद्रेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े 2 साधुओं के शव जंगलों में गड्ढे से बरामद किए गए हैं। पुलिस को हत्या की आशंका है। मामले में मंदिर के मुख्य पुजारी पर शक जताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अब रुड़की से एक और खबर। मंगलौर निवासी शमशुज्जमा ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि बॉक्सी और अन्य अवैध गतिविधियों का विरोध करने के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि ये आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं और पुलिस की जांच जारी है। सर और सोहेल जो है उनके साथ और काफी लोग मिले हुए हैं, वो बहुत सारे हैं। हम ये मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले हैं और हम परिवार के 4 ही हैं, तो इसलिए आए दिन धमकी दे रहा है कि हम तो इसको जान से मारेंगे। और जो ये गाय कसी का भी हम उसमें केस हुआ है ना, तो उसमें भी पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है। बड़े जो सर है उनका नाम भी नहीं ले सकते और उनके फोटो वगैरह भी उनके साथ वो उनको दिखाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही पुलिस भी हमारे लिए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमें पुलिस सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले। और मेरे शोहर की जो है ना, जो जान का खतरा बहुत ज्यादा हो रहा है। माल का हमारी गाड़ी वगैरह उन्होंने काफी तोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये 2 ही बच्चे हैं हमारे। क्या तो कारण है जो तुमसे जो है रंजिश रखते हैं? पता ये बस पहली रंजिश पहले से चलती है कारोबार की, इनको लेके। इनका कारोबार अच्छा है और वो करते हैं 2 नंबर का काम। मेरा नाम शमशुज्जमा है, शमशुल के नाम से मुझे जानते हैं सब। पिछले कई सालों से शाहनजर और सुहेल मुझे लगातार परेशान कर रहा है। 2021-22 में मैंने माननीय नैनीताल हाई कोर्ट से सुरक्षा ली थी, तब भी इसने मुझे परवीन वाल्मीकि के नाम से मुझे धमकी दी थी और मेरे बच्चे की उसमें जो है इसने कहा था, इसे 5 लाख रुपया मांगे थे जबकि उस टाइम तो हमने सुरक्षा ली थी नैनीताल हाई कोर्ट ने, उन्होंने आदेश किए थे। और अब फिर मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने पिछले महीने की 9 जून को माननीय एसएसपी साहब से जो है और डीआईजी देहरादून और मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जो है सुरक्षा मांगी थी मेरी बीवी ने, और उन्हें बताया था कि हमारे मेरे पति की जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन 13 तारीख को उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला। उसका सीसीटीवी फुटेज जो है मेरे पास है, वो सारे में चला और उसमें पुलिस ने मुकदमा भी लिखा इनके खिलाफ। इन पे जो है गुंडा एक्ट है, लगभग आधा दर्जन से करीब शाहनजर पे मुकदमे हैं, वो कसी सहित गुंडा एक्ट की कार्रवाई पुलिस ने यहाँ कर रखी। अच्छा, एक बात और हो रही, पुलिस लोकल पुलिस कार्रवाई करना चाह रही, लेकिन क्या है पता नहीं किसका फोन आ जाता है, वो फिर बच जाते हैं। इस वजह से हम परेशान हैं। लोकल पुलिस कार्रवाई करना चाह रही लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रही। अब मैं चाहता हूं कि पुलिस जो है इस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करे और मेरी जान की और मेरे परिवार की, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मैं, सिर्फ हम 2 जने, वो हो रहा है बहुत सारे, वो हो रहा है फिरोज हो रहा है, एक तो पूरा संरक्षण है, फिरोज है और कदीर है, बाबर है, ठीक है, अरशद है, सोहेल का पूरा परिवार है, लगभग 100 लोग उसके साथ है। ये गोकशी करे, मैं कर नहीं दे रहा, बस ये रंजिश है। ये जो है इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था, मैंने चौकी इंचार्ज साहब को भेज दिया था और सीओ साहब को भी मैंने वो भेज दिया था। और जो है मेरी भतीजी को भी कल उसने गालियां दी खूब और भाभी को भी गालियां दी इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से गालियां दी खूब। आवाज तो हम पहचानते ही है, लेकिन हम यूँ चाहते हैं वो हमें परेशान न करे। भाई जो तेरे साथ हो रहा तू अपना तुझ सही रहे, लेकिन हमें छोड़ दे। वो मेरी हत्या करना चाह रहा और बार बार धमकी दे रहा कि तू रास्ते में तो आवेगा ही, हम तुझे छोड़ने नहीं। हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है, अभी भी हमने इस बारे में आपने एसएसपी को अवगत करा? सुरक्षा के बाद भी आपको धमकी दी गई, आपकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, आपको जान से मारने का प्रयास किया गया, क्या आपने वो सुरक्षा यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन को दिखाई है? जी, वो हमने दी थी, वो हाई कोर्ट पे जो है हमने दी थी और एसएसपी साहब को भी दी थी हमने। क्या आपकी ग्रांट हो रखी है, मिली हुई है? वो पहली वाली ग्रांट हुई है, ये वाली हमारे वकील का जो है एक्सीडेंट हो गया तो इस वजह से उसमें कार्रवाई हुई, भी पेंडिंग पड़ी हो। लेकिन सचिव को हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड सचिव जो है मुख्यमंत्री के, उनको आदेश कर दिया था कि इनका ध्यान रखा जाए। पुलिस को आदेश किए थे उसमें। पुलिस जो है मेरी वो तो कर रही है, पुलिस मुझे पूरा वो भी दे रही है, लेकिन ऊपर से फोन आ जाता है इसमें। अब पता नहीं कौन फोन करता है, कौन अधिकारी कौन वो है, ये नहीं पता लग पा रहा, लेकिन कोई फोन कर दे पुलिस मजबूर हो जाए। लोकल बॉडी पुलिस काम करना चाह रही। इसके बाद भी आपकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कार्रवाई करता तो आगे का स्टैंड क्या है? मेरा तो मानना है, क्योंकि मैं तो कानून को मानने वाला आदमी और मुझे तो हमेशा से ही कानून ने ही मेरी मदद करी और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी मेरी कानूनी मदद करेगा।
अब राजनीति से बड़ी खबर मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में छात्रों को पहुंचने से रोकने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा राहुल गांधी को सुनने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में प्रदेश की जनता बदलाव का फैसला करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए द फैक्ट मीडिया।